पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी ये गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में हो, कहीं भी आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। और आग जलाने का काम फिरोज अंसारी और उसके साथियों ने किया। सबसे पहले मैं दोबारा बात कहना चाहता हूँ कि वो काम करके दिखाया है जो काफी दिनों से सोच रहे थे कि पलामू प्रमंडल क्षेत्र में समाज के मुद्दों पर कोई कार्यक्रम होता, उसके हक का, अधिकार का, न्याय का, सम्मान का, रोजगार का, तालीम की बात होती। फिरोज अंसारी ने यह साबित किया है कि भाई हम बेदार हैं और हमारे अंदर में तालीम भी है। जिसके अंदर में तालीम होगा वो बेदार भी होगा, और ये वही शख्स है और वही टीम है, वही सारे लोग हैं जो बेदार हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि तालीमी बेदारी का जो कार्यक्रम हुआ है माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अब हम लोग थोड़ा एजुकेशन पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर और अल्लाह का शुक्र है कि उन सारे इश्यूज पे काम करने का हमें मौका भी मिला। तो बात हम ये करना चाहते हैं कि झारखंड में जो मुस्लिम समुदाय की जो आबादी है लगभग 48 लाख के आसपास है 2011 के जनगणना में। 24-21 में जनगणना नहीं हुआ, अब तक कोई जनगणना नहीं हुआ है, तो हम लोग उसको 48 लाख ही मान के चलते हैं। 48 लाख आबादी में जो मुसलमानों का शैक्षणिक का स्तर है, उसको हम अगर साक्षरता दर बोलते हैं तो 62.3% मुसलमानों की साक्षरता दर है। अगर आप मुसलमानों में जो अंसारी समुदाय की बात करते हैं तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 59.4% साक्षरता दर है। तो ये कहना कि भाई हमारे अंदर में तालीम नहीं आ रहा है, ये गलत होगा। तालीम जिस रफ्तार से आना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि झारखंड का जो साक्षरता दर है वो 67%, मतलब 67% झारखंड का साक्षरता दर। इतना कम क्यों कि आज भी प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, +2 में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में टीचर्स नहीं है। झारखंड में 2.25 लाख शिक्षकों का पद खाली पड़ा हुआ है और सरकार को जो है शिक्षकों की बहाली करने की जो प्रयास होना चाहिए, जो कोशिश होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे क्षेत्र में जो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, +2 स्कूल है, डिग्री कॉलेज है, वहां पर टीचर नहीं होगा तो तालीम कहां से मिलेगा। बच्चे कैसे कैसे तैयारी करके मैट्रिक पास कर रहे हैं, इंटर पास कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो रियल एजुकेशन जो झारखंड में होना चाहिए वो झारखंड बनने के 24 साल बाद भी जो तालीम, जो एजुकेशन झारखंड में होना चाहिए वो नहीं मिल पाया। अभी हम यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो आप देखिएगा कि वीसी नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, कुलपति नहीं है, कुल सचिव नहीं है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर नहीं है। तो झारखंड की जो स्थिति है वो स्थिति जो मकसद से झारखंड राज्य के लिए आंदोलन हमारे बुजुर्गों ने किया था, आदिवासी मूलवासियों ने किया था, मुसलमानों ने किया था। मुसलमानों में सबसे बड़ी जो आबादी झारखंड आंदोलन में शामिल थे वो अंसारी समुदाय की थी। और जो मकसद से झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया गया वो मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ। गढ़वा से और पलामू से या पलामू प्रमंडल से एक बड़ी आबादी दूसरे प्रदेश रोजगार के लिए जाने को मजबूर है, मजदूरी करने को मजबूर है। हम रांची में भी देखते हैं, हम दिल्ली गए तो दिल्ली में जितने भी होटल से, कलकत्ता गए तो कलकत्ता में भी जो होटल वगैरह है तो नाम पूछे तो पता चला फला है, क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे होटल में वो मजदूरी कर रहे हैं। तो बस झारखंड 24 साल का हो गया, आपने यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासी को, यहाँ के मूलवासी को, मूलवासी में मुसलमानों को, अंसारियों को या दूसरों को रोजगार देने के लिए कोई नीति का निर्माण नहीं किया। आज भी झारखंड में स्थानीय नीति नहीं है और नियोजन नीति नहीं। ये अफसोसनाक बात है साथियों। अगर यहाँ पर नियोजन नीति होता, स्थानीय नीति होता, उद्योग नीति होता, शिक्षा नीति होता, खेल नीति होता तो हमारी स्थिति में बहुत सुधार होता, हमारी स्थिति में बहुत बदलाव होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमें इस पर भी काम करना है और हम गुजारिश करेंगे राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन से कि झारखंड के निर्माण में हमारे लोगों का खून बहा है। झारखंड बनने के बाद झारखंड में जिस प्रकार शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास होना चाहिए, जो नहीं हुआ उस पर भी हम लोग को काम करना और आप लोग इंशाल्लाह करेंगे। दूसरा बात, झारखंड से, बिहार से जब झारखंड अलग हो रहा था तो एक एक्ट बना था जिसे हम कहते हैं बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। और बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 का सेक्शन 83 या 84 ये कहता है कि जो बिहार में था वो झारखंड बनने के बाद झारखंड में भी होगा। लेकिन आप देख लीजिए कि बिहार में उर्दू एकेडमी है, झारखंड में नहीं है। बिहार में मदरसा बोर्ड है, झारखंड में नहीं है। बिहार में
मशहूर यूनिवर्सिटी है, झारखंड में नहीं है। बिहार में वक्फ की जो संपत्ति है वो नोटिफाइड है, झारखंड में नहीं है। बिहार में जो उर्दू प्राइमरी या उर्दू मिडिल स्कूल है वो नोटिफाइड है, झारखंड में नहीं है। और उर्दू स्कूल नोटिफाइड नहीं होने के कारण क्या हुआ कि अगस्त 2022 में ये हेमंत सोरेन की सरकार ने 543 उर्दू स्कूलों का स्टेटस छीन लिया, उसका नाम बदल दिया, जुम्मा की छुट्टी खत्म कर दी गई। उसमें गांव में भी हुआ, पलामू में भी हुआ। क्यों भाई? झारखंड बनने के 24 साल बाद भी आपने उर्दू स्कूलों को नोटिफाइड क्यों नहीं किया? दी बिहार एजुकेशन कोड 1962 ये कहता है कि जिन 6 स्कूलों में मोहम्मदिया बच्चे, मुस्लिम बच्चे हैं तो वहां पर जुम्मा की छुट्टी दी जाएगी। जिन मुस्लिम क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना हुई है, अगर सरकार ने उसको टेक ओवर किया है तो उसको उर्दू का स्टेटस दिया जाएगा। अब बताओ 24 सालों में कोई स्कूलों को उर्दू का स्टेटस दिया गया? कोई एक स्कूल का नाम बताया गया इसको स्कूल उर्दू की मान्यता मिली हो? नहीं मिली। आपने 543 को छीन लिया। 2008 में झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। झारखंड में 152 वक्फ की संपत्ति है और सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति अगर कहीं है तो वो पलामू प्रमंडल क्षेत्र में है। वो पलामू में है, वो गढ़वा में है, वो चतरा में है। लेकिन आप देख लीजिए क्या स्थिति है। एक भी वक्फ संपत्ति का गजट नोटिफिकेशन झारखंड सरकार ने नहीं किया। और अभी 13 तारीख को 13 अगस्त को वक्फ बोर्ड का गठन किया, जो वक्फ अधिनियम 2013 और 1995 का सीधा उल्लंघन है। उसमें कहा जा रहा है कि भाई आप इस्लामिक स्कॉलर को लेना है, लेकिन आपने इस्लामिक स्कॉलर की जगह किसी और को ले लिया। आप उसमें लिखा हुआ कि मुतवल्ली को लेना है, लेकिन आपने मुतवल्ली की जगह किसी और को ले लिया। तो मैं अगर सीधे तौर पर कहूं तो जो काम भाजपा के सरकार में नहीं हुआ वो हेमंत सोरेन की सरकार में खुलेआम हो रहा है। उसको कैसे हटा लीजिएगा? 17 मार्च 2016 से लेकर 2024 तक झारखंड में 68 मॉब लिंचिंग हुआ है। कितना? 68। 17 मार्च 2016 से लेकर 2024 तक 68 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2018 में कि झारखंड में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग की घटना है, आप इस पर कानून बनाएं। हेमंत सोरेन की सरकार, हेमंत सोरेन ने कहा मैनिफेस्टो में कि सरकार में आते ही हम इस पर कानून बनाएंगे। कमरे के अंसारी का लिंचिंग हुआ सरायकेला खरसावां में, हमने उस पर पिटीशन फाइलिंग किया हाई कोर्ट में। सरकार ने कहा कि हम इसको बनाएंगे, केस खत्म हो गया। लेकिन सरकार सत्ता में आते ही ना तो मॉब लिंचिंग का कानून बनाया, ना तो मॉब लिंचिंग पीड़ितों को न्याय दिया। अब इसको समझ लीजिए कि झारखंड में अंसारी समुदाय की आबादी एक बड़ी आबादी है, नो डाउट, सच्चाई है, हक है। लेकिन फायदा इनको सबसे ज्यादा मिला भी चाहिए आबादी के अनुपात में। लेकिन आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा नुकसान इसी को हो रहा है। मौत लिंचिंग की घटनाओं में सबसे ज्यादा अगर किसी का लिंचिंग हुआ है तो वो अंसारी समुदाय का हुआ है। अब आप समझ लीजिए, मेरा पास पूरा डाटा नाम के साथ है, मोबाइल में भी है। आपने कहा कि